नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बांग्लादेश में मुसलमानों के हत्थे ही मोहम्मद यूनुस चढ़ गए हैं। घर से बाहर तक मोहम्मद यूनुस को बुरी तरह घेर लिया गया है और तेजी से मांग की जा रही है कि 24 घंटे के अंदर हादी के हत्यारों को पकड़कर सामने ला दो, वरना तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। ये अब चेतावनी मोहम्मद यूनुस को इन कट्टरपंथियों के जरिए दे दी गई है। अब हालात ऐसे नजर आ रहे हैं बांग्लादेश में कि या तो मोहम्मद यूनुस इन लोगों के आगे खुद ही घुटने टेक देंगे या फिर अपने देश को छोड़ते हुए भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बवाल थमने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है और जिस तरीके से बांग्लादेश की संसद में ये लोग पहले ही धावा बोल चुके हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति अब क्या हो गई है। अब नया बवाल मुसलमानों के जरिए जो ग्रुप सड़कों पर उतरा हुआ है, उन्होंने छेड़ दिया है। 24 घंटे का अल्टीमेटम मोहम्मद यूनुस को जारी कर दिया गया है। ग्राफिक्स से आपको पूरा मामला विस्तार से बता देते हैं कि कौन सा दल अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यह तनाव मोहम्मद यूनुस की कुर्सी को ले डूब सकता है। हादी के लिए इंकलाब मोर्चों ने मोहम्मद यूनुस को सख्त अल्टीमेटम दे दिया है और इसी के साथ आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि जावेर ने, इस संगठन के जो मेन आदमी है, जावेर ने कहा है कि हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक पूरा किलिंग स्क्वाड पकड़ा नहीं जाता। यानी कि हादी के हत्यारे जब तक पकड़े नहीं जाते, बांग्लादेश के हालात इससे बदतर होते रहेंगे। जावेर की मांग है कि बांग्लादेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के वर्क परमिट तुरंत सस्पेंड कर दिए जाएं, यानी कि जितने भी भारतीय बांग्लादेश में हैं उन्हें भगा दिया जाए। जावेर ने बोला है, देश की आजादी और संप्रभुता बचाने के लिए यह जरूरी है। अब सोचिए, न सिर्फ यहां मोहम्मद यूनुस को घेरा जा रहा है, बल्कि हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसमें अब भारत को भी घसीटा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि जितने भारतीय हैं यहां से उन्हें भगा दिया जाए। बांग्लादेशियों की मांग, अगर भारत दोषी लोगों को वापस नहीं लौटाता तो इंटरनेशनल कोर्ट में उसके खिलाफ केस दायर करेंगे। मतलब खुद ही अपने देश में बवाल कर रहे हैं। खुदों ने ही हिंदुओं की कितनी बुरी स्थिति कर दी है, पूरी दुनिया ये देख रही है कैसे वहां एक हिंदू शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, तमाम लोगों को निशाना बनाया जाता है। ये तस्वीर दुनिया देख रही है और उन पर सवाल उठा रही है। मोहम्मद यूनुस की चारों तरफ थू थू हो रही है, लेकिन कट्टरपंथियों के हौसले देखिए कितने बुलंद हैं। अब न सिर्फ हिंदुओं को निशाना बना रहे, सीधे सीधे उन भारतीयों को टारगेट करने का अल्टीमेटम यूनुस को दे दिया है कि अगर यहां से 24 घंटे के अंदर भारतीयों को नहीं खदेड़ा गया तो हालात और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। अब ये लोग सीधे सीधे हादी की मौत का जिम्मेदार ये कह रहे हैं कि भारत की तरफ वो आरोपी भाग गया है। मतलब भारत ने उस आरोपी को हिरासत में ले लिया है, भारतीय सेना ने उसे पकड़ लिया है। हालांकि ये बांग्लादेश की तरफ से फैलाया जा रहा बहुत बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। और भारत की तरफ से भी इसको लेकर क्लियर कर दिया गया है कि हादी की हत्या में ना तो भारत का कोई लेना देना है और ना ही जो हत्यारे को लेकर कहा जा रहा है, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि भारत की तरफ वो हत्यारे भागे हैं, भारत ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको बता दें, उस्मान हादी की हत्या के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद से ही बांग्लादेश ने भारत के साथ तनाव बढ़ाया और पाकिस्तान के साथ करीब हुआ। इस तनाव को बढ़ाने वाला एक और काम हुआ जब बांग्लादेश की पुलिस ने दावा कर दिया कि मुख्य आरोपी भारत भाग गए हैं और भारतीय पुलिस की हिरासत में हैं। अब इस मामले में जैसे ही खबर सामने आई, आरोपी भारत में नहीं है, ये खुद भारत सरकार की तरफ से बीएसएफ समेत भारत की शीर्ष खुफिया एजेंसियों ने ये साफ कर दिया है कि इस मामले में मुख्य आरोपियों के भारत में पकड़े जाने या भारतीय हिरासत में होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अब रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूज चैनलों की रिपोर्ट के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि भारतीय अधिकारियों ने खुद बताया है कि जब तक जो जानकारियां बांग्लादेश से साझा की गई हैं वे केवल सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों और कथित मददगारों के इंटरसेप्ट किए गए इनपुट पर आधारित हैं, न कि किसी आरोपी की वास्तविक गिरफ्तारी पर। अब बीएसएफ की तरफ से रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि उन्होंने इन खबरों की जांच की और ऐसे किसी व्यक्ति के भारत में आने की जानकारी गलत है। कई बार इन मामलों में गांव वाले ही इन लोगों की पहचान कर लेते हैं। भारतीय अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मेघालय पुलिस की हिरासत में किसी संदिग्ध के होने का फिलहाल कोई सबूत नहीं है। खुफिया आंकलन के अनुसार दोनों संदिग्धों के
लहू आघाट और साउथ गारो हिल सेक्टर के जरिए अनौपचारिक सीमा मार्गों का इस्तेमाल किया हो सकता है। यह इलाका आमतौर पर आर्थिक, प्रवासी और तस्करों की ओर से इस्तेमाल किया जाता रहा है। हालांकि अब तक भारतीय क्षेत्र में उनकी मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक ढाका पुलिस ने मेघालय पुलिस से संपर्क जरूर किया है, लेकिन भारतीय पक्ष को अब तक ना तो किसी तरह का मूवमेंट मिली है और ना ही किसी की गिरफ्तारी की सूचना है। भारतीय एजेंसियों का साफ साफ कहना है, बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब देते हुए दोनों देशों के बीच संयोग जारी है और इधर से लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि ना तो भारत में किसी की एंट्री हुई है और ना ही किसी संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन बांग्लादेश, सोचिए क्यों जबरदस्ती ये बात थोपने की कोशिश में भारत पर लगा है। इसके पीछे एक रणनीति और एक बहुत गहरी साजिश है। दरअसल बांग्लादेश में खबरें ये आ रही थी कि फरवरी में चुनाव हो सकते हैं और मोहम्मद यूनुस चाहता है कि बांग्लादेश में चुनाव ना होने पाए। इसी वजह से कुछ रिपोर्ट के हवाले से यह कहा गया कि बांग्लादेश में साजिशन, ये हिंसा भड़काई गई, साजिशन हादी की हत्या करवाई गई ताकि बवाल भड़केगा, युवा सड़कों पर उतरेंगे, संगठन के लोग उसके सड़कों पर उतरेंगे और बांग्लादेश का हाल जो है वो बेकार हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए ना, हादी की हत्या सरेआम बीच सड़क पर कर दी जाती है, गोली मारकर हत्यारे आसानी से भाग निकल जाते हैं, वो भी उस ढाका में जो राजधानी है, जहां पर सेना का, पुलिस का पहरा हर वक्त रहता है। तो इतनी आसानी से हत्यारे आखिर कैसे भाग निकले? ये तो वहां की सेना का, वहां की पुलिस का फेलियर है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय सीधा सीधा दूसरे देश को टारगेट करने के लिए ठीकरा भारत पर फोड़ दिया। हालांकि इस एंगल पर आए, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि क्यों इस साजिश को भड़काया गया जानबूझकर। तो मोहम्मद यूनुस क्यों इस पूरे मामले पर कट्टरपंथियों पर, बवालियों पर सख्त एक्शन नहीं ले रहे? इसके पीछे की वजह है कि वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो यहां पर चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। इसी वजह से अगर यही हालात बने रहते हैं, बवाल भड़कता रहता है और कट्टरपंथी लगातार उग्र होते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में चुनाव कराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा और मोहम्मद यूनुस का जो मकसद है वो बैठे बिठाए पूरा हो जाएगा। इसी वजह से मोहम्मद यूनुस जो हैं इस मामले को तमाशबीन बनकर तमाशा देख रहे हैं। इस मामले में ना तो एक्शन ले रहे हैं, ना प्रदर्शनकारियों को रोक रहे हैं। रही बात भारत के एंगल की, तो क्यों बार बार उन हत्यारों को लेकर भारत पर निशाना साधा जा रहा है? क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने उन हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया? क्यों कहा जा रहा है कि भारत की सीमा में वो लोग घुस चुके हैं, इसलिए हत्यारे भारत से आए और मारकर यहां बवाल करवाकर चले गए? इसके पीछे का खेल है पाकिस्तान और बांग्लादेश की रणनीति। दरअसल जब से बांग्लादेश में पाकिस्तान का हस्तक्षेप बढ़ा है, तब से मोहम्मद यूनुस के इरादे भारत के खिलाफ लगातार नफरती होते जा रहे हैं और मोहम्मद यूनुस अकेले तो कुछ भारत को आंख दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि CIA का साथ मिला हुआ है। अमेरिका, चाइना या उनके खुफिया एजेंसी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, तो मोहम्मद यूनुस के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। और पाकिस्तान भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, तो सीधा सीधा बांग्लादेश पहुंच गया है और यूनुस के कंधे पर रखकर ये लोग बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत भी बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए हर मोर्चे पर तैयार बैठा है। सेना ने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर भारत की तरफ कोई भी साजिश फैलाने की कोशिश की, आंख उठाने की कोशिश की, तो एक भी कट्टरपंथी फिर बचेगा नहीं, हश्र उन्हें बुरा भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि जितनी भी सीमा बांग्लादेश के इलाके से भारत की सटती हैं, सभी पर चौकसी बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और इसी के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि अगर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम उठा लिया और बांग्लादेश से अपने सारे व्यापार बंद कर दिए, तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, गड्ढे में तब्दील हो जाएगी। और तो और बांग्लादेश में वो हालात देखने के मिलेंगे जो आज के दौर में पाकिस्तान में देखने के लिए मिल रहे हैं। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं, लोग पीने के पानी के लिए मोहताज हैं। और बांग्लादेश कितना भारत पर निर्भर है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं, आपको पूरा आंकड़ों के साथ बताते हैं। एक बार ये पूरी तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाइए कि कैसे बवाली सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये बवाली अगर भारत की तरफ से एक्शन लिया गया तो इन पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, शायद इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। आपको बता दें कि जो भारतीयों को भगाने की बात वहां से हो रही है, आंकड़े बताते हैं कि 19,000 से ज्यादा लोग बांग्लादेश में हैं भारत के। कोई पढ़ने गया है, कोई रोजगार के लिए गया है, कुछ लोग टेक्सटाइल, IT, NGO के सेक्टर में वहां काम कर रहे हैं। हालांकि अगर
भारत सरकार उन्हें वापस बुला लेती है तो शायद इतना बुरा असर भारत पर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप समझिए, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक रिश्ते बहुत गहरे हैं। यदि भारत व्यापार पूरी तरह से बंद कर देता है तो बांग्लादेश पर इसके विनाशकारी प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहला, बांग्लादेश अपनी रोजमर्रा की बुनियादी चीजों के लिए भारत पर ही निर्भर है, जैसे कि प्याज, चावल, दालें। बांग्लादेश अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा भारत से आयात करता है। आपूर्ति रुकने पर वहां खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और भुखमरी जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। गेहूं और चीनी, भारत इन वस्तुओं का सबसे बड़ा और सस्ता सप्लायर भी है। अब बताइए, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यहाँ के गारमेंट्स एक्सपोर्ट हैं। तो कपास, बांग्लादेश के कपड़े उद्योग के लिए लगभग 35% कच्चा कपास भारत से आता है। भारत से कच्चा माल न मिलने पर बांग्लादेश के कारखाने बंद हो सकते हैं, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और बिजली की अगर बात कर दें तो बांग्लादेश भारत से लगभग 1160 मेगावाट बिजली आयात करता है। मैत्री पाइपलाइन के जरिए भारत बांग्लादेश को हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करता है। व्यापार बंद होने पर बांग्लादेश में बिजली कटौती और ईंधन की भारी किल्लत हो जाएगी। हर साल लाखों बांग्लादेशी इलाज के लिए भारत आते हैं। रिश्ते खत्म होने पर वीजा बंद कर दिया जाएगा, जिससे बांग्लादेश के मरीजों के लिए बेहतर इलाज मिलना और उसका विकल्प खत्म ही हो जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को कई रेलवे और सड़क मार्ग दिए हैं। रिश्ते टूटने पर बांग्लादेश न केवल भारत के बड़े बाजार को खो देगा, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार में भी अलग थलग पड़ जाएगा। तो अब बांग्लादेश को भारत से पंगा लेना, देखिए कितना महंगा पड़ सकता है। आप समझ रहे हैं, जितना भी जरूरत का सामान है सब भारत से बांग्लादेश पहुंचाया जाता है। और अगर भारत ने हाथ पीछे खींच लिए तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। और जो ये तबाही अभी कट्टरपंथियों ने मचा रखी है, ये तबाही दोगुनी तिगुनी हो जाएगी। मोहम्मद यूनुस कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका जो सपोर्ट है पाकिस्तान, CIA, चाइना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में भारत से पंगा लेना और भारत पर यह आरोप थोपना कि हत्यारे भारत में है, भारत ने उन्हें शरण दी है, या फिर यह कहना कि बांग्लादेश से भारतीयों को भगा दिया जाए, आने वाले वक्त में बांग्लादेश को ही इन सब चीजों का नतीजा भुगतने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।